अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। इंशाल्लाह ताला हम लेसन को ख़त्म करते हैं। लेक्चर नंबर है 9th, रिवॉर्ड। बट अगेन अप्लॉज, लेकिन जो तालियां थी ब्रोक आउट, वो बजना शुरू हुई हैं, श्योरिंग हिम, और वो तालियां उसको यकीन दिलवा रही थी दैट नो एक्चुअल एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, कि उससे किसी भी किस्म की जो एक्टिविटी है, किसी भी किस्म की कार्रवाई की तवक्को उससे नहीं की जा रही थी, यानी कि उसको ही वाज नॉट सपोज्ड टू परफॉर्म दिस टाइम, ठीक है ना, अब उसको कुछ नहीं करना था। एंड सो इस तरह हैविंग मेड हिज बोज, झुकने के बाद, मेड बोज होता है सर्कस में को आता है, ऐसे झुकता है, ऐसे झुकता है चारों कोनों में, तो उसको कहते हैं आफ्टर हैविंग मेड हिज बो, आफ्टर मेकिंग बोज या आफ्टर हैविंग मेड बोज, झुकने के बाद, सलाम करने के बाद, he was led to a seat, उसको एक सीट पे ले जाया गया, एक सीट की तरफ उसकी रहनुमाई की गई। his life's ambition achieved, उसकी जिंदगी की जो एम्बिशन थी, उसकी जिंदगी की जो ख्वाहिश थी, वो हासिल हो चुकी थी। it must have taken him more than 60 years, इसने यकीनन उसके लिए होंगे 60 साल से ज्यादा का अरसा लिया होगा किसमें, टू डू इट, इसको करने में। सिंस चुके कब की बात है, उस वक्त से लेके, सिंस फर्स्ट, उस वक्त जब पहले पहल, ही केम बाय दैट स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ हिज, जब ये छूता ख्याल उसके जहन में आया, उस वक्त से लेके अब तक का अरसा है। देखिएगा, he was 16 when he came by this wild idea of becoming a court acrobat. He was 16 and it must have taken his 60 years. So 60 year, if you add or if you put 16 into 60, there will be 76 years. So when Gorgias achieved his life ambition, he was 76. That was his exact age when he achieved what he was dreaming to achieve for such a long time. इसके लिए अमेरिकन बड़ी अच्छी फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, living one's dream, living one's dream, यानी कि ख्वाहिश पा लेना, अपने ख्वाब को फुलफिल योर ड्रीम, फुलफिल वंस ड्रीम, फुलफिल वंस ड्रीम, अपने ख्वाब को, अपनी ख्वाहिशात को पा लेना, लिविंग वंस ड्रीम, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे गॉर्जियस वांटेड टू बी a court acrobat and now he was living his dream. He was living his dream. He was enjoying every inch of his newly acquired dream. He was living his dream and he started living his dream, the dream that he had 60 years ago. He started living his dream at the age of 76. कितना अरसा लगा, 60 साल तक। हुआ क्या होगा, 60 साल में ये सारी एफर्ट जमा होती गई होंगी, और फिर उसकी इतनी बड़ी एफर्ट शुरू होगी। छोटे छोटे स्टेप्स, एक दिन में कुछ नहीं होता, ठीक है जी। एक दिन में लॉटरी से तो बंदा अमीर हो सकता है, लेकिन जिन्होंने रियल कामयाबी को हासिल किया है, उनकी कामयाबी को टाइम लगा है। नेल्सन मंडेला 27 ईयर कैद है उसकी टोटल स्ट्रगल 40 साल से ज्यादा है, 45 साल के करीब है, ठीक है जी। लेकिन 27 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, दैट वाज अ प्राइम time of his life, that was a hay time of his life, which he led simply behind bars, which he led in imprisonment, और ये 27 साल तो उसको imprisonment में लग गए। तो देखें, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, most of you, majority of you people want to be doctor, would you like to invest such a long period of time in order to live your dream? Can you do this? Can you afford to do this? नो। आप सारे क्या करेंगे, नो, एफएससी में मेरिट नहीं आता, यू गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स,
ठीक है ना। इसलिए इसके बारे में मैंने पहले आपको लिखाया था कि इंथुजिज्म इज वेरी कॉमन बट इंड्योरेंस इज वेरी रेयर। इंथुजिज्म हो गया, यू गेट एक्साइटेड, you got excited, you got thrilled by any idea when that idea was first put to you, but in order to materializing that idea you needed endurance and you could not show that endurance। आपको इंड्योरेंस की जरूरत थी, वो इंड्योरेंस आपको नहीं मिल सकी। तो देखें, he showed endurance, INDURANCE, इंड्योरेंस। इतना अरसा चाहिए, ठीक है ना। ये सारे जो सक्सेसफुल इवन सुपर सक्सेसफुल पीपल्स होते हैं, दे आर एग्जैक्टली ह्यूमंस एज यू आर, आपकी तरह इंसान होते हैं। दे हैव देयर ओन फियर्स, दे हैव देयर ओन फ्रेलिटीज एंड फियर्स, उनकी अपनी खामियां भी होती हैं, अपने खदशात भी होते हैं, बट दे ट्राई टू overcome their fears and they never quit and they keep on putting their efforts until different effort when they get combined they are equal to one major achievement। यही है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। It must have taken them more than 60 years to do it। ऐसा करने में उसके 60 साल का ज्यादा सा लगा था। कब से? Since first he came by that strange ambition of his, जब ये छूता ख्याल उसके जहन में आया, उस वक्त से काउंट किया जा रहा है। दैट टाइम इज नॉट बीइंग, इट वाज नॉट काउंटेड सिंस हिज बर्थ, वी आर काउंटिंग 60 इयर्स सिंस ही केम बाय दिस वाइल्ड आइडिया, बट ही डिड इट, उसने ऐसा कर दिया। नॉट मैनी स्टिक टू इट फॉर अ लॉन्ग, नॉट मैनी, बहुत सारे लोग नहीं, स्टिक टू इट फॉर सो लॉन्ग, बहुत सारे लोग जो है वो एक चीज पे बहुत अरसा से कायम नहीं रहते। नॉट मैनी स्टिक टू अ थिंग फॉर सो लॉन्ग, बहुत सारे लोग कहता एक ही चीज के साथ इतनी देर तक वाबस्ता नहीं रहते, जिसकी वाबस्तगी थी। दैट वाज हिज ग्रिट, दैट वाज हिज एंड्योरेंस व्हिच बोर फ्रूट, व्हिच मेड हिम व्हाट ही वांटेड टू बी। तो एंजॉर्कन, अब ये स्टोरी, नाउ द स्टोरी ऑफ गॉर्जियस, इट हैज कम टू एन एंड, ये खत्म हो चुकी है। अब क्या कहा जा रहा है? एंजॉर्कन अटर्ड अ क्वाइट साय, और जॉर्कन ने एक सर्द आह भरी, उसने ठंडी सी जो है वो सांस भरी। साय जो है, क्वाइट, साय हीव भी कहते हैं, ही हीव्ड अ साय, ही हैव अ साय, साय सांस को कहते हैं, साय ऑफ रिलीफ भी कहते हैं इसको। एंड ही, और इसके लिए वर्ब इस्तेमाल करते हैं हीव, HEAV, हीव्ड, और रेगुलर वर्ब है HEAVED, हीव्ड, हीव, ये वर्ब है। हीव अ साय ऑफ रिलीफ, उसने सुक्का सांस लिया, ठीक है ना। या ही साइड, ऐसे आप भरना, एंड यू साई आइदर इन रिग्रेट। अब व्हेन डू यू साई? आइदर यू साई इन रिग्रेट, या तो आप किसी चीज पे पछता रहे होते हैं, यू इन ऑर्डर टू शो योर रिग्रेट ओवर समथिंग दैट यू हैव लॉस्ट लॉन्ग एगो, किसी भी चीज को जो आपने बहुत पहले अरसा खो दी हो, उस पर आप भरते हैं। आइदर you sigh in order to show your sense of relief, या क्या करते हैं आप? सुख का सांस, just I mean to express your comfort, to express your sense of relief at someone that you have newly acquired, that you have newly found, ऐसी चीज जो आपको भी मिली है, उस पे सुख का इजहार करते हैं। तो his sigh belonged to the former category, he was sighing as an act of his regret। वो क्यों कर रहा था? रिग्रेट का इजहार कर रहा था। He was showing his नदामत, सेंस ऑफ रिपेंटेंस। सो अटर्ड अ क्वाइट साय, उसने बहुत ही जो है ठंडी सी आह भरी। आगे, सो क्लियरली मोर्निंग, और वो इतनी वादह तरीके से वो गमगीन हो रहा था। सो क्लियरली मॉर्निंग, ही वॉज मौन, मातम करना। व्हेन यू एक्सप्रेस योर ग्रीफ और पेन, पेन, तो मोन, MOURN, मोन, एक्सप्रेस ग्रीफ। और सैडनेस, मोर्निंग ओवर, ग्रीफिंग ओवर।
ग्रीव ओवर, या ग्रीव भी वर्ब बन जाता है, कोई मसला नहीं। ग्रीव्ड ओवर, मोर्निंग ओवर, he was getting sad, getting sad, she was getting sad। ठीक है ना। सो क्लियरली मोर्निंग, वो इतने वादे अंदाज से वो मौन कर रहा था, यानी कि वो पछतावे का इजहार कर रहा था, वो मातम कर रहा था, वो गम का इजहार कर रहा था। ओवर सम लॉस्ट एम्बिशन, अपनी किस खोई ही ख्वाहिश पे वो गम का इजहार कर रहा था। दैट ही हिमसेल्फ हैड गिवन अप, वो ख्वाहिश जो उसने खुद ही तर्क कर दी थी। एंड नॉट इवन टर्बर्ट आस्क व्हाट इट वाज, हत्ता के उससे टर्बर्ट ने भी नहीं पूछा कि ये ख्वाहिश जो तुमने तर्क की है ये क्या थी। ठीक है ना। ये कौन बंदा कर रहा है? ये जॉर्गन कर रहा है। Who cited the story of Gorgias? Jorgen. And Jorgen, after describing the story of Gorgias, he started grieving over. He started expressing his sadness over some of his lost ambition that he himself had given up. And Turban did not ask what it was. तो Turban ने भी उससे नहीं पूछा ये ख्वाहिश क्या थी। ठीक है बेटा जी, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में MCQs जो हैं वो करेंगे, और उसके बाद जो है लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसी तरह हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।